Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल खास इसलिए है कि इस सवाल के रूप में कल से ट्राई कर रहा हूं। कभी तो कैमरा नहीं चलता है, कभी साउंड की प्रॉब्लम आती है, कभी शूट के लिए जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत खास है। अब इस सवाल के अंदर क्या छुपा हुआ है ऊपर वाला जाने। तो आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है शिखा महेंद्रू जी ने, और इन्होंने कई बार पहले भी काफी सवाल पूछे हैं, काफी अच्छे इनके क्वेश्चंस होते हैं। और आज ये लिखते हैं, नमस्ते सर, इट्स शिखा महेंद्रू फ्रॉम अमृतसर। जुपिटर एस्पेक्ट ऑन एनी प्लेनेट, इट इज गुड, इट एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लेनेट, बट इफ जुपिटर कंजंक्ट विद एनी प्लेनेट विल इट गिव गुड रिजल्ट और नॉट। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है शिखा जी का, और इन्होंने पूछा है कि जुपिटर की जो दृष्टि होती है, यानी जुपिटर की जो प्लेसमेंट होती है हमारे बर्थ चार्ट में, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। हम जुपिटर को ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जो इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाली है, नहीं हो सकती है, तो जुपिटर का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है या जुपिटर की प्लेसमेंट उस हाउस में होती है तो एक उम्मीद बन जाती है कि भाई ये चीज हो सकती है। लेकिन जुपिटर अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठ जाए या किसी भी प्लेनेट के साथ बैठ जाए तो क्या उसकी दृष्टि में कोई फर्क आता है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसको समझने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना है, जुपिटर के एस्पेक्ट को देखना है। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 और 9। जुपिटर अगर इंडिविजुअली कहीं पर प्लेस्ड है और कहीं उसकी दृष्टि पड़ती है और आपके बर्थ चार्ट के लिए अगर बेनिफिक है, तो ये आप मान के चलें कि जो भी चीज इंपॉसिबल है, जैसे जुपिटर अगर 5th हाउस को देख रहा है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है, उम्मीद बढ़ जाती है। 7th हाउस को जुपिटर देखता है तो मैरिज हो सकती है, 4th हाउस को देखता है तो घर बन सकता है, 10th हाउस को देखता है तो आपके करियर में ग्रोथ आ सकती है, 11th हाउस को देखता है या 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट होती है तो इनकम के सोर्सेज आपके बन सकते हैं। मतलब अगर पहले कोई सोर्स नहीं था और इनकम के लिए बहुत परेशान थे, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, जुपिटर की रेमेडी कर रहे हैं, जुपिटर की दशा चल गई है, तो इनकम के सोर्स आपके बन सकते हैं। लेकिन इसी जुपिटर के साथ अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक जैसे राहु, शनि और केतु, तो चीजें थोड़ी बहुत बदल जाती है। राहु अगर जुपिटर के साथ है तो जुपिटर का एस्पेक्ट जहां जहां पड़ रहा है, राहु का एस्पेक्ट भी उस हाउस में पड़ सकता है, यानी उन घरों को राहु भी देख सकता है। केतु अगर जुपिटर के साथ है तो जुपिटर का एस्पेक्ट जहां पड़ रहा है, केतु का एस्पेक्ट भी वहीं पड़ेगा। तो राहु और जुपिटर का एस्पेक्ट अगर किसी हाउस में एक साथ पड़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस हाउस से संबंधित चीजों को लेकर हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु इनिशियल लाइफ में यानी 42 की एज तक काफी स्ट्रगल करवाता है। राहु शनि की तरह काम करता है। और अगर जुपिटर और केतु अगर एक साथ प्लेस्ड हैं और इनकी दृष्टि किसी हाउस में पड़ रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि उस हाउस से संबंधित चीजों को आप इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर हैं, आप उनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है वो चीजें आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि केतु भी देख रहा है। शनि अगर इसके साथ बैठा होता है तो जुपिटर का 7th एस्पेक्ट जहां पर पड़ रहा है, शनि का भी 7th एस्पेक्ट वहां पर पड़ सकता है, यानी पड़ता होगा आपके बर्थ चार्ट में अगर दोनों की प्लेसमेंट एक साथ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जुपिटर से मिलने वाली चीजें जो भी हैं वो डिले हो सकती है, यानी जुपिटर का एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, जैसे 7th हाउस में पड़ रहा है, तो मैरिज डिले हो सकती है, यानी मैरिज होगी तो सही लेकिन डिले हो जाएगी। 4th हाउस को देख रहा है, घर बनेगा तो सही लेकिन डिले हो जाएगा। लेकिन जुपिटर अगर मून के साथ, मरकरी के साथ, मार्स के साथ या वीनस के साथ प्लेस्ड होता है और जुपिटर का एस्पेक्ट अगर कहीं पर पड़ता है और वहां पर अगर मून, मरकरी, मार्स और वीनस भी अगर देख लेते हैं, स्पेशली मून, मरकरी और वीनस, मार्स को भी आप मैलेफिक मान सकते हैं। मार्स भी अगर देखता है तो कई बार प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, कई बार तमाम चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपके फेवर में ना हो और उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़े, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मरकरी, मून और वीनस अगर ये तीनों एक साथ देखते हैं उस हाउस को जहां जुपिटर देख रहा है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उस हाउस से संबंधित, उस प्लेनेट से संबंधित चीजें आपको मिल सकती है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जुपिटर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है तो जुपिटर से मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो डिले हो जाती हैं। कई बार वो चीजें हमें मिल जाती हैं लेकिन कई बार हमारे हाथ से निकल जाती है। तो जुपिटर किसी भी प्लैनेट को देख रहा है, किसी भी हाउस को देख रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो राहु, शनि, केतु के साथ है या राहु, शनि, केतु कहीं भी प्लेस्ड है, जुपिटर जिस हाउस को देख रहा है उस हाउस को अगर राहु, शनि, केतु देख लेते हैं,
मतलब जरूरी नहीं कि राहु शनि केतु जुपिटर के साथ हो, कहीं से भी अगर उस हाउस को देखते हैं तो उस हाउस से संबंधित चीजें जो भी हैं वो डिले हो जाती हैं, कई बार मिलने के बाद वो चली जाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था शिखा जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया जुपिटर के एस्पेक्ट के बारे में कि जुपिटर का एस्पेक्ट कैसे काम करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने जुपिटर के बारे में या किसी ग्रह के योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।